हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ सूरदास के पद। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, उन्होंने गोपियों का विरह बताया था। सेकंड पार्ट में क्या बताया था, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया था। और थर्ड पार्ट में इज चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा। इट्स वेरी इजी बट लिटिल बिट it's a Braj language, little bit language is different, but story I think everyone know. The Bal Krishna, how he was naughty, how he is eating butter, मक्खन कैसे खाते थे श्री कृष्ण। So जो भी वहाँ पे जो ग्वालिनी थी, ग्वालिनी मतलब जो दूध वाले हैं, उनकी पत्नियाँ थी जो दूध दही मक्खन निकाला करती थी, उनका यहाँ पे कंप्लेन है, दे आर कंप्लेनिंग। चोरी करत कान्हा धरी पाए, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वन ग्वालिनी शी कॉट द कृष्णा व्हेन ही वाज स्टीलिंग द बटर। तो चोरी करत कान्हा धरी, धरी मतलब पकड़ना, उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया और दोनों हाथ से पकड़कर कहा, निसी बासन मोहे बहुत सतायो, अब हरी अरी हाथी आए। निसी बासन मतलब होता है रात दिन, मोही मतलब मुझे, बहुत सतायो मीन्स बहुत परेशान किया। अब हरी हरी हाथ ही आए, अब क्या बोली, अब हरी मतलब कृष्ण, अब बहुत दिन बाद तुम हाथ में आए हो या पकड़े गए हो। सो व्हाट शी वाज सेइंग कि होल डे नाइट यू आर इरिटेटिंग अस, नाउ वी कॉट यू। माखन दही मेरी सभी खायो, बहुत अजगरी के नहीं। सो क्या बोल, अजगरी मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य, शॉक्ड कि क्या किया तुमने। माखन दधी, माखन दधी मतलब बटर एंड कर्ड। मेरू सब खायो, तुमने मेरा क्या किया। तो ग्वालिनी कृष्ण जी को पकड़कर क्या कह रही हैं कि तुमने ही हमारा सारा दूध दही माखन सब खा लिया और हमको आज बहुत आश्चर्य हो रहा है। दे गॉट शॉक्ड, यू आर ओनली ईटिंग आवर ऑल द आइटम्स, बट ही वॉज टेलिंग लाइज टू हिज मदर एंड एवरीवन। अब तो घात परे है लालन, तुम्हें भले मैं चिन्ही। घात परे मतलब कॉच करना। सब घात मीन्स मेनली वी आर यूजिंग, सपोज हंटर, हंटर इज मेकिंग दिस वन नेट फॉर लॉयन एंड लास्ट उसको बोलते घात। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर दैट लॉयन, फाइनली ही कॉच, लाइक दैट, दिस इज अ घात। तो क्या बोली, घात परे हो लालन, लालन मतलब बच्चे, बेटे, मीन्स फॉर स्मॉल किड्स वी आर यूजिंग दैट वर्ड। तो क्या बोले कि अब तो हमने तुमको पकड़ लिया है, तुम्हें भले मैं चिन्ही। चिन्हना मतलब, चिन्ही मतलब पहचानना। तो क्या बोली ग्वालिनी की, तुम हम बहुत दिन बाद तो हमारी पकड़ में आए हो। तो आफ्टर सो मेनी डेज वी कॉज यू, कि नाउ अब हम तुमको पहचान गए, नाउ वी आइडेंटिफाइड यू, यू आर ओनली ईटिंग एवरीथिंग। दो भुज पकड़ी कहियो, कहाँ जहाँ माखन लेऊ मंगाई। दो भुज पकड़ी कहियो, कहाँ जहाँ माखन ले मंगाई। तेरी सौ मैं नेकू न खायो, सखा गयो सब खाई। तो वाट अपन नाउ अगेन कृष्ण इज गिविंग क्लेरिफिकेशन, व्हाट इज टेलिंग की, तो नाउ दे आर आस्किंग, दे दो भुज पकड़ी मतलब दे आर होल्डिंग हिज हैंड एंड कहो कान्हा की तुमको किसने माखन मंगाया, हु टोल्ड टू यू ब्रॉट ऑल द थिंग, एंड फ्रॉम वेयर यू आर ईटिंग बटर। तो दे आर होल्डिंग कृष्णा's हैंड एंड स्कोल्डिंग, हु टोल्ड यू ब्रिंग दिस बटर, एंड कहाँ कहाँ जाकर तुम खा के आए हो। तेरी सौ मैं नेकू खायो, सखा गए सब खाई। नाउ Balkrishna is very innocent and he will tell lies, but he is very innocent. तो क्या बोले, तेरी सौ में नेकू न खायो। तेरी सौ मतलब तुम्हारी कसम, I swear you, I never eat this one. Who ate it? सखा गयो सब खाई, my friends only eaten all the thing. मुख तन, तब he was telling lies, because what he is blaming my friend only eating all this butter and they are only asking. मुख तन चिते भीसी हरी दिन हो, रिस तब गई बुझाई। तो पर he was telling lies because मुख तन चिते, मुख तन चिते मतलब मुंह और बॉडी, चिते मतलब होता है निशान, इट्स लाइक
everywhere butter and milk is there, but still he was telling lie. Whole his mouth and body. तो क्या था? और बिहसी हरी दिनहु, बिहसी मतलब होता है बाल हंसी या छोटे बच्चे की स्माइल या छोटे बच्चे की हंसी. तब क्या हुआ? What he told, he was telling lies. Everyone know what he was, and all this mouth and this one. It is proof he only ate everywhere butter is there, but still he was telling lies and giving innocent smile. बाल हंसी. रिस तब गई बुझाई. रिस मतलब गुस्सा. तब गई बुझाई. Then they got that Gvalini, when they caught Krishna, they got so much angry. But after he seeing his face and his innocence smile, and they became down and they love him so much. लियो श्याम उरलाई ग्वालिनी सूरदास बलि जाए. तब क्या किया? लियो श्याम उरलाई ग्वालिनी. उरलाई, उर मतलब दिल में, दिल के पास. तो क्या किया गोपियों ने? गुस्सा उनका शांत हो गया और उनकी हंसी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने गले से या उसको अपने सीने से लगा लिया या अपने गले से लगाकर उसको प्यार करने लगी ग्वालिनी जो है, और उनका सारा गुस्सा शांत हो गया. सूरदास बलि जाए. तो सूरदास क्या बोलते हैं? ऐसे प्रेम को देखकर सूरदास बलि जाए मतलब होता है कि someone this much love you are telling ना, नजर ना लगे, या वी आर पुटिंग काला टीका, लाइक दैट ओनली थिंग. तो सूरदास क्या बोले कि ऐसे प्रेम को देखकर सूरदास भी अपनी बलि जाए मतलब अपना आप को निछावर कर देना, या किसी के प्रेम के लिए अपने आप को निछावर कर देना. सो गॉट इट. दिस स्टोरी इज वेरी कॉमन. इट्स बेबी कृष्णा स्टोरी. तो क्या बोल रहे हैं कि वंस the Gvalini, they caught the Krishna, and they are holding his hand, scolding ki whole day and night you were stealing all the butter, milk, curd, now we got shocked, you are only the thief, and after so many days we caught you, now we identified you. Then they are asking who are with you, who all are asking butter and who all are taking our butter and milk. Then what he saw, then that Krishna was very innocent. What he told he, आपकी कसम, I swear you, I never eat. My friends only eating all the items, but in his mouth and face everywhere butter is there, but still he was telling lies, and he is looking very cute, or his smile is also so much cute. Then that Gvalini who got angry, now they came down and they forgive Krishna, and they hold it on their arms and they start loving him, और उनको प्यार करने लगे कृष्ण को. और सूरदास क्या बोलते हैं कि आई विल गिव माई लाइफ फॉर दिस लव, मतलब कृष्ण जी और गोपियों के प्यार को देखकर सूरदास भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. तो दैट चैप्टर इज फिनिश, 3 पार्ट ओनली, but you should be this chapter is but very important, but you should be see these words carefully, 1 or 2 words you identify. Then story is very simple, it's not that much big story, very simple, it only about Krishna. So I think you will not have confusion. Okay.